हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी में बहुत सारे एग्जाम्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं, उन सभी में उत्तर प्रदेश एग्जाम में यूपी जी के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और उसी को ध्यान में रखते हुए हम घटना चक्र की जो उत्तर प्रदेश का तथ्यसार आता है 2026 वाला 25 जनवरी 2026 तक का यहाँ पर पूरा अपडेट रहेगा। इस बुक के माध्यम से जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। और सबसे इंपोर्टेंट ये है कि इस बुक का 24वां संस्करण है, 2026 में इसको जारी किया गया था। सबसे पहले इसमें हम जो देखने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में मतलब एक नजर जो है यूपी जीके में कवर करेंगे। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के एक एक करके फिर पॉइंटों पर कवर करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आबादी अभिलेख, फिर उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम, जीआई टैग, इसी तरह नवीनतम आंकड़े, घरेलू उत्पाद के अनुमान, उत्तर प्रदेश का राज्य का छठा वित्त आयोग, राज्य की योजनाएं नीतियां, राज्य का बजट, तुलनात्मक रूप से आंकड़े गतिविधियां, जिलेवार संकेतक, बहुआमी गरीबी, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, नदियां, वन्यजीव, ये सब ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्रशासनिक ढांचा, पॉलिटी, शिक्षण संस्थान, जिले, महत्वपूर्ण तथ्य, जनगणना, जिले और महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हो गए। यहाँ पर हम एक एक करके इस बुक के माध्यम से सभी टॉपिक पर जो है कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज हम उत्तर प्रदेश में एक दृष्टि मध्य प्रदेश के यूपी जीके की बात की जाए तो यूपी जीके के हम यहाँ पर फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो आपके फैक्ट्स जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पूरी किताब का ये निचोड़ है आपके, और जो पॉइंट्स होते हैं वो रिमेंबर पॉइंट रहते हैं, आपको इनको याद जो है अच्छे से कर लेना चाहिए जिससे कि आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले पॉइंट से, लेकिन एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपकी पहली बन रही है तो इसके बाद जितनी वीडियो आएंगे उसको देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज वगैरह टेस्ट जहां पर चालू हो चुकी है उनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए स्मरणीय तथ्यों की बात किया है। सबसे पहले क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात किया है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर में है, जिसका 7.33% जो है आता है। तो ध्यान रखना है, बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान की बात किया तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले आपका राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नाम आता है। जो आपका उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेशों की बात किया है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जो है सीमा को साझा होती है उत्तर प्रदेश की। तो इतने राज्यों से आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला की बात किया तो सोनभद्र है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों को सीमा स्पर्श करता है। कितने? 4 राज्यों को याद रखिएगा। सीमावर्ती प्रदेश की बात किया है मतलब कि कौन सा देश आपका इंटरनेशनल बाउंड्री साझा होती है तो नेपाल इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश से साझा होती है। उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां भी हैं जिनमें अगर बात किया है तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, कैन, बेतवा एवं घाघरा, ये नदियां उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का किन किन चीजों पर अगर बात की जाए तो गेहूं में, चावल में, मसूर उत्पादन में, कुल अनाज एवं कुल खाद्यान्न उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में 24-25 के अनुसार, कुल सब्जी एवं बागवानी उत्पादन में, शहद में, मेथा में, आलू में, अमरूद में, आम में, तरबूज, खरबूजा, हरी मटर, लौकी, गुलाब एवं ग्लेडियोलस उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, एथेनॉल उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, कुल विद्युत उत्पादन में, है ना, कुल पशुधन में, रेल मार्ग में, बैंक शाखाओं में और पोस्ट ऑफिस में, इतनी भी सारी जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर नाम बोले हैं, इन सभी चीजों में उत्तर प्रदेश कैसे स्थान पर है? पहले स्थान पर है पूरे भारत में। तो आप समझ सकते हो, चाहे वो अनाज में हो, चाहे वो आपका सब्जी में हो या आपके फल उत्पादन में हो, सभी में आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश ही पहले स्थान पर स्थान जो है बरकरार रखा हुआ है। मौसम की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु आपकी उत्तर प्रदेश में मार्च से जून के महीने में चलती है, जबकि वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश में जून से सितंबर के महीने में चलती है। और जो आपकी सर्दियों वाली शीत ऋतु होती है वो अक्टूबर से फरवरी के महीने में चलती है। तो भारत में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत ऋतु। तो आपकी तीनों अलग अलग माह में चलती है, इसको आप जरूर ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ यूपी संबंधित फैक्ट याद करेंगे। जैसे राजकीय चिन्ह की बात किया है, मछली एवं तीर धनुष है, ये रख सकते हो, मछली बनी हुई है, ये आपका तीर धनुष बना है ना। और फिर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। राजकीय पुष्प की बात किया तो पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात किया तो अशोक, जैसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल मध्य उत्तर प्रदेश की बात किया तो आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री की बात किया वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। जब ऐसे आता है 23, 24, 25, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है।
राज्य की भाषा की बात किया, पहली भाषा तो हिंदी थी, बाद में उर्दू भाषा भी जोड़ दी गई है। राज्य की पशु की बात किया तो बारहसिंगा है। राज्य की पक्षी की बात किया सारस या क्रोच के नाम से जाना जाता है। राज्य की मीन की बात की है तो चिताला मीन है। और राज्य की जली जीव की बात किया तो गंगे डाल्फिन है। कौन सा है? गंगे डाल्फिन है। तो ये आपको याद रखिएगा, क्या रखना है, ये जो आपके वृक्ष हो गया, आपके जलीय जीव हो गया, एग्जाम में आ जाते हैं, इनको देख सकते हो। जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बात किया, सकल जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी है? जितनी भी हम अभी आंकड़े की बात करेंगे 2011 के अनुसार ही होगी, अगर ना बोल पाए तो समझना 2011 ही बोल रहे हैं। सकल 11 के अनुसार बात किया तो 19,98,12,341 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 2011 के आंकड़ों के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% स्थान आता है, जिसमें से महिलाओं की बात की जाए, वुमेन्स जो है आपके 95,33,9,53,31,831 है। जबकि पुरुषों की बात किया 10,44,80,510 है। स्त्री और पुरुष का अनुपात की बात की जाए तो 912 है। कितना है? 912 यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष का अनुपात है। जनघनत्व की बात की है, जनसंख्या का जनघनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 829 प्रति वर्ग जो है किलोमीटर है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर की बात की तो 20.02% जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर है। शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 22.3% शहरी जनसंख्या है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या की बात की 77.7% आपकी आज भी ग्रामीणों में जनसंख्या निवास करती है, जबकि 22% जनसंख्या के आसपास शहरों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार सहभागिता दर पूछा जाए कितना है तो 32.94% है। धर्म के आधार पर कुछ जनसंख्या के आंकड़े बात किया, सबसे ज्यादा आपके हिंदू हैं, फिर आपके दूसरे नंबर पर मुस्लिम आते हैं। हिंदू की बात किया 79.73% आपके हिंदू पाए जाते हैं मध्य उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम की बात किया तो 19.26% मुस्लिम पाए जाते हैं। सिख आपके तीसरे नंबर पर आते हैं, ईसाई चौथे नंबर पर, जैन पांचवें नंबर पर, बौद्ध आपके छठवें नंबर पर आते हैं। फिर कुछ अन्य धर्म भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, 0.29% पर जो है आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आपके मुस्लिम आते हैं, तीसरे नंबर पर सिख है। साक्षरता दर की अगर बात की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार तो ओवरऑल जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%, 67.7% है। जबकि इसमें अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात की है तो 100 में से 77.3% पुरुष साक्षर हैं, और महिलाओं की साक्षरता दर की बात की जाए तो 57.2% है। जबकि नगरीय साक्षरता दर की बात की जाए तो 75.1% में आपकी नगरीय साक्षरता दर देखने को मिलती है। पुरुषों में शहरों में 80.4 है, जबकि स्त्रियों में 69.2% है। वहीं ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 65.5% है। पुरुष यहाँ पर भी ज्यादा साक्षर है 76.3%, और महिलाएं जो स्त्री हैं वो 53.7% है। तो ये कुछ आपकी साक्षरता दर है, कौन पढ़ा लिखा कहाँ पर कितना है। भाषाई अनुसार जनसंख्या प्रतिशत की बात किया है तो हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है 94.8%, उर्दू है 5.42%, पंजाबी 0.25%, बंगाली 0.12%। तो ये टॉप जो है चार आपके भाषा के अनुसार जनसंख्या की बात की जा रही है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019-23 की बात की जाए तो कुल व्यक्ति 68 आपकी जो है जीवन प्रत्याशा है, और पुरुषों की बात की 66.5 है, जबकि महिला 69.8 है। सीधी सी बात ये कह रही जा रही है, जीवन प्रत्याशा जो एक पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, पुरुष व्यक्ति, वो जीवित जो है 66.5 वर्ष जो है जीवित रह सकता है, जबकि महिला उससे ज्यादा रह सकती है। ओवरऑल जो जीवित रहने की प्रत्याशा है वो आपकी 68% जो है देखने को मिलती है, मतलब की जो एज है वो 68% तक यहाँ पर मानी जाती है। निर्धनता की स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुआमी निर्धनों का जो अनुपात है नीति आयोग के अनुसार 2023-24 में 42.59% गरीबी थी, जबकि 15-16 में आते आते 37.68% बचती है। 2019-21 में और घट जाती है, 22.93% बचती है, और 2022-23 में अभी हाल ही में बात की जाए तो केवल 17.4% निर्धन गरीबी जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तेंदुलकर समिति के अनुसार जो गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या है 29.43% जो है यहाँ पर बताई जा रही है। फिर इसके बाद जनप्रतिनिधि की बात किया तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की बात की जाए, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सदस्य हैं। वहीं राज्यसभा में सदस्यों की बात किया तो 31 सदस्य हैं। विधानसभा सदस्यों की बात किया तो 403 सदस्य उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, और विधान परिषद सदस्य की बात किया तो 100 सदस्य विधान परिषद में। तो ये आपके लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 80, राज्यसभा से 31, विधानसभा में 403, और विधान परिषद में 100 सदस्यों को चुनाव किया जाता है। प्रशासनिक इकाइयों की अगर बात की है 2023-24 के अनुसार
आर्थिक संभाग, जो आर्थिक संभाग उत्तर प्रदेश में वो आपके 4 हैं। मंडलों की संख्या की बात किया उत्तर प्रदेश में 18 है। जिलों की संख्या की बात किया तो 75 है, याद रखिएगा। नगर एवं नगर संकुलों की संख्या तो 11 की बात किया तो 915 देखने को मिलती है। जबकि ग्राम पंचायतों की बात की जाए 2024 के आंकड़े के अनुसार तो 57,691 है। न्याय पंचायतों की बात की जाए तो अब अस्तित्व में नहीं है 2017 की उस सूचना के अनुसार। तहसीलों की कुछ बात कर लेते हैं। तहसीलें जो हैं आपकी 351 है। विकासखंड की बात किया तो 826 है। जबकि नगर पंचायत की बात किया तो 546 है। नगर पालिका परिषद 200 है। और वहीं नगर निगम की बात किया तो 17 नगर निगम आपके देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकायों, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत के लिए चुनाव जो है कराए गए थे। कुल ग्रामों की बात की जाए 2011 के अनुसार 1,06,774 है। वहीं आबादी ग्राम की बात की जाए तो 97,814 में आबादी ग्राम है। गैर आबादी ग्राम 8,960 है। परिवारों की बात किया तो 33,448 यहाँ पर जो है आपके परिवार हैं। और अनुसूचित जाति की बस्तियों की बात की 2023-24 के अनुसार 99,462 जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं। सहकारिता 2023-24 की बात की जाए तो कृषि ऋण सहकारी समितियों की बात किया उत्तर प्रदेश में 7,495 है। वहीं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बात किया तो आपकी 50 है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की बात किया शाखाओं की तो 323 उत्तर प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की शाखाएं हैं। वहीं बात किया सार्वजनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में तो राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय की बात किया तो 1 जनवरी 2024 के अनुसार 5,926 है। जबकि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा औषधालय की बात किया 2,111 है। यूनानी चिकित्सा एवं औषधालय की बात किया 256 है। और राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय की बात किया 1,585 है। तो ये आपके पब्लिक सेक्टर के चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट है, देख सकते हो। विद्युत के क्षेत्र में बात किया 2023-24 के अनुसार उत्पादन राज्य क्षेत्र में तो 3,144 करोड़ किलोवाट घंटा है, याद रखिएगा। और आयात की बात की जाए तो अन्य स्रोतों से 11,049 करोड़ किलोवाट घंटा आयात की जाता है। कुल विद्युत संयोजन की संख्या की बात किया 3.46 करोड़ है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग की बात किया 478 प्रति घंटा, आपको किलोवाट प्रति घंटा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 478 किलोवाट घंटा प्रति व्यक्ति क्या है विद्युत उपयोग के बारे में। प्रदेश में विद्युत की कुल संसाधित क्षमता की बात किया है 31 दिसंबर 2025 के अनुसार 38,633.41 मेगावाट यहाँ पर विद्युत कुल संस्थापित क्षमता के रूप में देखा जाएगा। जिसमें राज्य के क्षेत्र में बात किया तो 9,635.20 मेगावाट, निजी क्षेत्र में बात किया तो आपके 12,408.01 मेगावाट और केंद्रीय क्षेत्र में बात किया तो 16,590.20 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद स्थापना की अगर बात की जाए तो 1,959 है। वहीं उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की बात स्थापना की बात किया तो 1,999 है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की बात किया तो 1942 में स्थापित किया गया था। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ जिले में स्थित है। एकमात्र उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत गृह केंद्र की बात किया तो नरोरा बुलंदशहर में है, जिसकी स्थापना 1989 में जो है की गई थी। परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो डाकघर उत्तर प्रदेश में कितने हैं तो आप कहेंगे 17,953 2023-24 के अनुसार बताया जा रहा है कि डाकघर है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे एनएच होते हैं, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2024 के अनुसार 12,123 किलोमीटर है। जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान की बात किया तो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या की बात किया तो 90 है। और प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया तो 19 है, जिसका पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, अभी नया नाम 19 हो गया है, NH 19 याद रखेगा। लोक निर्माण विभाग के द्वारा संग्रहित कुल पक्की सड़कों की बात किया तो 2,79,561 किलोमीटर में है पक्की सड़कें। और उत्तर प्रदेश में राज्य ग्राम सड़क परिवहन निगम की स्थापना की बात किया 1972 में राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि निर्माणाधीन है, इसकी कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर जो है बताई जा रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात किया तो 91.35 किलोमीटर, जो कि जैतपुर गोरखपुर से सलार आजमगढ़ तक जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात किया 296 किलोमीटर है। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के वो एक्सप्रेसवे हैं जो सबसे ज्यादा यातायात परिवहन के लिए जाने जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब इसमें यमुना एक्सप्रेसवे नाम सुना होगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो होता है,
165 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात किया 2001 में इसको स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई है। और प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो आप कहेंगे इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर के बीच में चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की बात किया तो 1911 में शुरुआत की गई थी। इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच में हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो है किया गया था। कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में कुछ फैक्ट की बात किया है तो कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे 9 कृषि जलवायु प्रदेश है। वहीं किसान बही योजना की बात किया तो 1992 में शुरुआत की गई है। चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में की गई है। और किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 से की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत 2009 में की गई है। किसान रथ योजना की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत 2008 में की गई है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 447 ग्राम प्रति दिन है 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में अगर यही उपलब्धता की बात किया तो 485 ग्राम प्रति दिन है, जबकि उत्तर प्रदेश में 447 प्रति ग्राम दिन है, तो कम ही है अगर भारत की अपेक्षा देखी जाए। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। गोकुल पुरस्कार योजना दूध के क्षेत्र में या दूध के उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिलों की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आलू के लिए जाने जाते हैं। उन्नाव, लखनऊ, हरदोई आम एवं सब्जियों के लिए जाने जाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आम के लिए जाना जाता है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत बासमती चावल के लिए जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसे आपके निर्यात जोन है जहां से उत्तर प्रदेश से निर्यात दूसरे देशों में किया जाता है। वो आपके जिले हैं, किस जिले से किस चीज को निर्यात के लिए जाना जाता है। बुवाई और सिंचाई के बारे में अगर फैक्ट की बात किया तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 182.37 लाख हेक्टेयर है, ध्यान रखना है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत की बात किया तो 89.74% है। इसमें सकल बोया गया क्षेत्रफल की बात किया 297 लाख हेक्टेयर है। और एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 134 लाख हेक्टेयर जो है आता है। अब इस फैक्ट को आपने याद करने के लिए 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल से प्रतिशत 81.99% है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल इंपोर्टेंट आता है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 136.56 लाख हेक्टेयर में आपको देखने को मिलेगा। अब शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में भी अगर बात की जाए, शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भी अगर बात की जाए तो आप कहेंगे बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत 83.45% है। फसल गहनता क्रॉपिंग बात की जाए तो फसल गहनता की तो आप कहेंगे 182% आपकी फसल गहनता देखने को मिलेगी। सकल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें 246.53 लाख हेक्टेयर है। और कुल सर्जित सिंचित क्षमता 2023-24 के अनुसार 385 लाख हेक्टेयर है। जबकि सकल सिंचित क्षमता का उपयोग 316 लाख हेक्टेयर में जो है कर लिया जाता है, यह रखेगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात की है। सिंचाई के साधन और 2022-23 के अनुसार कहां पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई होती है, 74% याद रखेगा। नहरों के माध्यम से दूसरे नंबर पर 15% सिंचाई होती है। कुएं के माध्यम तीसरे नंबर पर आता है, 9% सिंचाई होती है। तालाब एवं झीलों से आपकी सिंचाई 0.6% होती है। कुछ अन्य से भी 0.6% ही सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा नलकूप से होती है और दूसरे नंबर पर नहरों से, तीसरे नंबर पर कुओं से। यह तीनों लाइन से याद आप लोग कर लेना। सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो आप कहेंगे पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में खोली गई थी। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की। राजकीय नलकूप 2023-24 के अनुसार 34,263 है। और कुल कार्यशील सिंचाई शहरों की लंबाई 75,091 है, क्या रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति की बात की जाएगी और वनों से एग्जाम में आते हैं, ये 3 स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इंपोर्टेंट है। आईएसएफआर 2023 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र की बात करें 2023 के अनुसार 17,435 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें से आरक्षित वन की बात की जाए तो आपकी 11,571 वर्ग किलोमीटर में है। संरक्षित वन की बात की जाए 330 वर्ग किलोमीटर में है। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो 5,534 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। टोटल ओवरऑल की बात करें तो 17,435 है। इसी में ये सब जो है बांट दिए गए हैं। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो आपके टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसका भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत की बात किया 7.24% जो है आता है, 7.24%। आईएसएफआर 2023 के अनुसार वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल की बात किया तो 15,045.80 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% आता है। अति सघन वनों की बात किया है आप कहेंगे 2600
2688 वर्ग किलोमीटर में है। मध्यम संघनन 4001 वर्ग किलोमीटर में है और खुले वनों की बात किया तो 8355 वर्ग किलोमीटर में है। प्रतिशत में बात की जाए तो खुले वन 3.46% में आते हैं, जबकि मध्यम वन 1.66% में और अति संघनन 1.12% में आते हैं। आईएसएफआर 2023 के अनुसार वृक्षावरण जो अंतर्गत क्षेत्रफल है वो आपके 8,950.92 वर्ग किलोमीटर के तहत आते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत में 3.72% आता है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण के अंतर्गत बात किया तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर आता है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कुल जो वृक्षावरण वनावरण प्रतिशत है वो 9.96% आता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष। सर्वाधिक और सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों की बात किया, सबसे ज्यादा जो आपके हैं वो सोनभद्र में देखने को मिलेगा और सबसे कम आपको भदोही जिले में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा सोनभद्र में, सबसे कम भदोही जिले में। वन जीव संरक्षण की बात कर लेते हैं। कुल वन जीव संरक्षण क्षेत्र आपके 31 हैं और वन विहार की बात किया तो 11 है उत्तर प्रदेश में। पक्षी विहार आपके कितने हैं? 15 हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात किया तो एक आपका उत्तर प्रदेश में दुधवा, और टाइगर रिजर्व की बात किया तो 4 हैं, जिसमें दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर एवं अमनगढ़ बफर। ये आपके वन जीव संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। फिर से याद करा रहा हूं, वन जीव संरक्षण 31 है क्षेत्र में, वन जीव बिहार की बात किया तो 11 है, पक्षी बिहार 15 है, राष्ट्रीय उद्यान 1 है और टाइगर रिजर्व की बात किया तो आपके 4 है। जब बताया है वो ध्यान रखिएगा। एलिफेंट की बात किया, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं तो आप कहेंगे 2 एलिफेंट रिजर्व है। सबसे पुराना वन जीव बिहार 1957 में चंद्रप्रभा वन जीव बिहार चंदौली में खोला गया था। सबसे बड़ा वन जीव बिहार की बात किया तो हस्तिनापुर वन जीव बिहार है, जो कि आपके ध्यान रखना है 1159 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन जीव बिहार की बात की जाए तो महावीर स्वामी वन जीव बिहार है, जो कि ललितपुर जिले में है। सबसे बड़ा पक्षी बिहार की बात किया तो लाख बहुसी पक्षी बिहार कन्नौज जिले में है। सबसे छोटा पक्षी बिहार की बात किया शेखा झील पक्षी बिहार अलीगढ़ जिले में है। और पहला ग्राम वन की बात किया तो बेल हथमी आपका सोनभद्र जिले में है। तो सबसे बड़ा छोटा वन जीव बिहार पक्षी बिहार कहाँ कहाँ है, इसके बारे में बात की। प्रचलित मूल्यों पर राज्य का घरेलू उत्पाद 2023-24 की बात किया है तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद में यहाँ पर आप कहेंगे करोड़ में है ना, 22 करोड़ नहीं सॉरी 2,21,07,055 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर जो है आपके निवल राज्य घरेलू उत्पाद के तहत आते हैं। अब इसमें एनएसडीपी में 2022-23 की तुलना में वृद्धि की बात किया तो 12.29% की वृद्धि देखने को मिली है। प्रति व्यक्ति की आय की बात किया तो 93,514 रुपए जो है बताई जा रही है। और प्रति व्यक्ति आय की 2022-23 की तुलना 2023-24 से की जाए तो 11.16% की वृद्धि जो यहाँ पर देखने को मिली है। चलो खनिजों की बात कर लेते हैं। जैसे भूतत्व एवं खनिज क्रम निर्देशालय की बात किया तो 1955 में स्थापित किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम आयोग की बात किया 23 मार्च 1974 को स्थापना किया गया था। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लाई गई थी। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है और हीरा जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में ललितपुर में, हीरा उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में पाया जाता है। तो पूरे भारत में पन्ना जिले जाना जाता है। उद्योग की बात किया है और उद्योग से क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे बनते हैं। सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। कृषि के बाद अगर बात किया सबसे ज्यादा रोजगार जो है हथकरघा उद्योग में ही लगे हुए हैं। इसके बाद प्रथम चीनी मिल की बात किया है प्रतापपुर देवरिया में खोली गई थी 1903 में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है तो कानपुर को। भारत का स्टील रोलिंग मिल की बात किया तो मुजफ्फरनगर है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात की जाए तो रायबरेली है। रेल पहिया कारखाना की बात किया तो रायबरेली है। बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स की बात किया तो वाराणसी है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट की बात किया तो लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड की बात किया ये भी लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड की बात किया तो बाराबंकी में है। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म की बात किया तो नैनी प्रयागराज में है। नैनो एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के एचएलए द्वारा अधिग्रहण से गठित बात किया तो नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड की बात किया तो ये भी आपके नैनी प्रयागराज में ही है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है और कोरबा आयुध कारखाना अमेठी जिले में है। इसके बाद ब्रह्मोस परीक्षा पास विनिर्माण की बात की अभी हाल ही में लखनऊ में चर्चा में है। और अफीम कारखाना उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में है। क्या रखेगा, अफीम कारखाना उत्तर प्रदेश में आ जाए तो गाजीपुर में है। सहकारिता क्षेत्र की अगर उर्वरक कारखाने की बात किया तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की बात किया तो इफ्को के द्वारा अंबाला बरेली फूलपुर प्रयागराज में बनाए गए हैं। वही कृभो फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात किया तो सांजापुर में है। सावनी क्षेत्र का उर्वरक कारखाना की बात की जाए तो ये सहकारिता क्षेत्र का था। अब ये सावनी क्षेत्र का आता है हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड HURL के द्वारा गोरखपुर में लाया गया है, याद रखिएगा। अब कुछ निजी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने हैं, है ना। निजी क्षेत्र में जैसे यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड बबराला संबलपुर में है। डंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात की है जगदीशपुर अमेठी में है।
कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की बात किया कानपुर नगर में है। इंडियन ऑयल की रिफाइनरी मथुरा में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में बनाया गया है। तो ये निजी क्षेत्र के कुछ आपके उर्वरक कारखाने हैं। औद्योगिक संस्थानों की बात किया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपिका की बात किया कानपुर में 1952 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम की बात किया कानपुर में 1954 में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम पिकअप की बात किया तो लखनऊ में स्थापित किया गया था 1972 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में 1958 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में 1966 में स्थापित किया गया था। 2008 में इसका नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश निर्यात संबंधन परिषद लखनऊ में है 2015 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य चरम विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा में 1974 में स्थापित किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ में 1974 में इसकी भी स्थापना की गई है। तो कुछ आपकी औद्योगिक क्षेत्र से कारखाने हैं जिसके बारे में हमने बात की है। अब कुछ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जैसे बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे यूपी डा कहते हैं, कानपुर में 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर में लाया गया है। सहितिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे सीडा कहते हैं जयपुर में जौनपुर में बनाया गया है। बृहद नवीन ओखला विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ही है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडर जिसे कहते हैं लखनऊ में है। और भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसे बीडा कहते हैं ये भी आपका भदोई में है। तो हालांकि देखा जाए तो ये नाम से ही बहुत सारी जगह से मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर कभी कभी आ जाए कि गीडा सीडा तो इनको आप थोड़ा सा याद जरूर रखने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हमारा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात की जाए कहां पर है तो इसे यूएईडा कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्य बेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा कहते हैं। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बीडा के नाम से जाना जाता है। पलटन क्षेत्र की बात किया तो पलटन विभाग उत्तर प्रदेश में 1956 में स्थापना की गई थी। पलटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई है। उत्तर प्रदेश में पलटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई है। और पलटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पलटन नीति 1998 में बनाई गई है। नई पलटन नीति अभी हाल ही में 2022 में बनाई गई है। हेरिटेज ऑर्क की बात किया तो 3 हेरिटेज ऑर्क हैं, आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी। मैत्री परियोजना की बात किया तो बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक की बात किया तो ताजमहल है, 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला है, 1983 में शामिल किया गया है। और उसके बाद फतेहपुर सीकरी है, 1986 में शामिल किया गया था। काशीराम पंडित पलटन प्रबंधन संस्थान की बात करें चिन्हट लखनऊ में स्थापित किया गया है। तो ये पलटन से आपके कुछ जो है फैक्ट थे। इसके बाद सांस्कृतिक तत्वों की बात कर लेते हैं। जैसे सांस्कृतिक तत्वों में राज्य ललित कला अकादमी की बात किया लखनऊ में स्थापना की गई है 1962 में। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई है 1969 में। और यह पूर्व नाम उत्तर प्रदेश में इसको भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती नाम से जाना जाता था, 1963 में स्थापित किया गया था। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई है 1975 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई। जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना लखनऊ में की गई है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना लखनऊ में 1911 में की गई। भारत कला भवन की स्थापना वाराणसी में 1920 में की गई थी। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य की स्थापना कथक के रूप में की गई है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1966 में की गई थी, लेकिन अब इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना लखनऊ में की गई है 1957 में। उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में स्थित है। सर्वाधिक मेले की बात क्या मथुरा में लगते हैं, 86 मेले के आसपास लगाए जाते हैं। कोषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। बटेश्वर मेला की बात क्या आगरा में लगता है। सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अयोध्या में शोध संस्थान की स्थापना अयोध्या में 1986 में की गई थी, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है, 1990 में इसकी स्थापना जो है की गई है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन की बात किया इसकी स्थापना कानपुर में 1997 में की गई थी। राजकीय जेके कैंसर संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना रायबरेली एवं गोरखपुर में की गई है।
उत्तर प्रदेश का आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग 1958 में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। तो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा याद कर लो। और उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में की गई, ये वाला भी याद कर लेना। उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित कब किया गया था? तो 1989 में। ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना है कि पहली राज की भाषा हिंदी है, लेकिन दूसरी उर्दू जो राज की भाषा है इसको घोषित 1989 में किया गया था। डीम्ड विश्वविद्यालय की बात किया तो 7 है और यूजीसी की सूची में 8 बताए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सिब नाडर यूनिवर्सिटी एक है उत्तर प्रदेश में। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय शायद बात किया 43 है, यूसीजी में संख्या 42 बताई गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 6 है, जबकि निजी विश्वविद्यालय आपके 49 है। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड एवं डीम्ड टू बी शायद 106 बताई जाती है, जबकि यूजीसी में संख्या 105 है। उत्तर प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालयों के नाम है, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है इसकी बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। तो ये कुछ आपके 6 आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पॉलिटेक्निक राजकीय 169 है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 305 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है, सरकारी मेडिकल कॉलेज 47 है, निजी मेडिकल कॉलेज 35 है, राजकीय डेंटल कॉलेज 1 है और निजी डेंटल कॉलेज आपके 22 है। इसमें से नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं किए गए हैं। प्रमुख कुछ निर्माणाधीन और प्रस्तावित राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जैसे महात्मा बुद्ध एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में अभी प्रस्तावित जो है किया गया है। इसके बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख शोध एवं संस्थान है, इसके बारे में बात की जाए तो भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है, भारतीय दलहन अनुसंधान की बात किया तो कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थापित किया गया है, हरिश्चंद्र अनुसंधान प्रयागराज में है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है, जिसे पहले सेंट्रल मैग्रो रिसर्च स्टेशन के रूप में जाना जाता था, केंद्रीय औषधालय सुगंध पौधा संस्थान बात कहेंगे लखनऊ में है, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान लखनऊ में है, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है, रिमोट सेटिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा में है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है, राष्ट्रीय उद्यमता लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपके नोएडा में है। तो आपके सब आप सोचोगे याद कैसे होंगे, 2 से 3 बार वीडियो देखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली में है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र बात किया है तो सिंगना आगरा में स्थापित किया गया है। अब आपके कुछ पार्क हैं, सिटी हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कुछ प्रस्तावित और क्रियाशील है, जैसे डिफेंस पार्क की बात किया तो कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ में प्रस्तावित है। एरोस्पेस पार्क की बात किया तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में है प्रस्तावित। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोडल की बात की जाए तो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ में प्रस्तावित। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, डाटा सेंटर पार्क गौतम बुद्ध नगर, ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर एवं उन्नाव के बीच, जिसे निकिटा के रूप में जाना जाता है, ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव में, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज में,
ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में, दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया में, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर औरैया में, विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क कानपुर में, लेदर पार्क आगरा में, मेगा लेदर पार्क कानपुर में, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा एवं आगरा में, निजी औद्योगिक पार्क सहारनपुर एवं मुरादाबाद में, मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ एवं हरदोई को शामिल किया जा रहा है, टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में, साइंस पार्क संडीला हरदोई एवं लखनऊ के बीच में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में, एपीरियल प्रधान पार्क आपको जिसे गाजियाबाद एवं नोएडा में लगा बनाया जा रहा है, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली में, बैदोही मिर्जापुर में, भदावल मथुरा में। इसके बाद मसाला पार्क रायबरेली में, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा में, फूड एग्रो पार्क बाराबंकी वाराणसी गोरखपुर सहारनपुर में, साइबर सिटी कानपुर में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में, अन्य स्थापित एसटीपीआई केंद्र जो कि नोएडा के नियंत्रणाधीन रहेंगे कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज एवं मेरठ में। तो ये कुछ आपके प्रस्तावित और कार्यशील थे, क्रियाशील, जहां पर अभी कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद और भी आते हैं, जैसे एक स्वीकृत नए एसटीपीआई केंद्र आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं बरेली में, तेल प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क इटावा में है, नाइट सफारी पार्क कुकरेल लखनऊ में है, व्हाइट टाइगर सफारी प्रयागराज में है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आप कहेंगे नोएडा में, थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी लखनऊ में, मेडी सिटी गंजीरिया लखनऊ में, मेडिटेक उत्कृष्टता केंद्र आप कहेंगे लखनऊ में, वेब सिटी गाजियाबाद, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में, रामायण पार्क लखनऊ में, मॉडल सोलर सिटी अयोध्या एवं वाराणसी में, मेगा सोलर पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र में जिसमें झांसी, ललितपुर, चित्रकूट संयुक्त रूप से आएगा, इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी सहारनपुर में, फार्मा पार्क ललितपुर में, अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र बागपत में, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट कौशाम्बी में, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल चंदौली में, ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर में, प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क गोरखपुर में, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में, मैग्नेट सिटी लखनऊ में, एरो सिटी लखनऊ में, पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली में, बायो प्लास्टिक पार्क की बात किया लखीमपुर खीरी में, जीवाश्म फॉसिल पार्क आपके सोनभद्र में है, सिरेमिक अवशिष्ट पार्क खुर्जा बुलंदशहर में, वीर रथ पार्क गौतम बुद्ध नगर में, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर गौतम बुद्ध नगर में है, फुटवियर पार्क की बात किया तो कानपुर में है, साइंस सिटी आगरा में है, साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला वाराणसी में है, टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में है, मेडिकल डिवाइस पार्क जेवर गौतम बुद्ध नगर में है, एवं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग पीलीभीत, बाराबंकी एवं गोरखपुर में है। ये आपकी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते ही आते हैं, रखिएगा। अब कुछ हम वो तुलनाघात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश एवं भारत की होने वाली है। जैसे यहाँ पर चीजें लिखी होंगी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का होगा कि यूपी के बारे में, और यहाँ पर इंडिया के बारे में। जनगणना 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, उत्तर प्रदेश में 20.23% की है, जबकि भारत में 17.7% की है। जनघनत्व की बात किया उत्तर प्रदेश में 829 है, जबकि भारत में 382 है। नगरीकरण उत्तर प्रदेश में 22.3% है, जबकि भारत में 31.2% है। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में 912 है 1000 पर, मतलब कम है, और भारत में 943 है, याद रखिएगा। मतलब कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि भारत में 943 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात की है, कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो व्यक्ति में अगर बात की जाए तो 67.7% उत्तर प्रदेश में है, जबकि 73% आपके भारत में है। जबकि पुरुष में बात की जाए तो यहाँ पर अच्छा व्यक्ति के तौर पर याद कर लो आप, और पुरुष और स्त्री की अलग अलग छोड़ देते हैं, है ना। वहीं ग्रामीण में बात की जाए व्यक्ति में 65.5% उत्तर प्रदेश में है, जबकि भारत में 67.8% है। नगरीय क्षेत्रों में बात की जाए, पुरुषों में व्यक्ति में बात की जाए तो 25.1% उत्तर प्रदेश में है, जबकि 84.1% भारत में है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात किया है, उत्तर प्रदेश में 20.7% है, जबकि भारत में 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बात किया तो उत्तर प्रदेश में केवल 0.6% है, जबकि भारत में 8.61% है, याद रखिएगा। जन्म दर की बात किया 2023 के अनुसार तो कुल जन्म दर जो है आपकी उत्तर प्रदेश में 23.6 है, और जबकि भारत में 18.4 है। अब इसमें से ग्रामीण बात किया तो उत्तर प्रदेश में 24.4 है, जबकि भारत में 20.3 है। नगर में उत्तर प्रदेश में 20.5 है और भारत में 14.9 है।
मृत्यु दर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है ओवरऑल 6.5 है, और जबकि भारत में 6.4 है। इस समय शिशु शिशु मृत्यु दर की बात की 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 37 है प्रति हजार जीवित जन्मों पर, और भारत में 25 है प्रति हजार जीवित जन्मों पर। तो आपके कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश और भारत को जो है क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या रखेगा। अब यहाँ पर कुछ मैप है, मैप के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कुछ उत्तर प्रदेश के संस्थान है, समझ सकते हो, है ना। उत्तर प्रदेश के संस्थान में बात किया तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान बागवानी एवं फसल उत्पादन में, पशुपालन में किस किस चीजों पर है, एक नजर मान लेते हैं मैप के माध्यम से। तो समग्र बागवानी उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में, आलू उत्पादन में, आम में, अमरूद में, तरबूज में, खरबूजा, हरी मटर, शहद, मेथा, गुलाब एवं दूध एवं कुल पशुधन में, ये सभी उत्पादन आपके बागवानी उत्पादन एवं पशुधन में आते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान बात किया तो कुल सिंचित क्षेत्रफल में है, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में है, कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में आता है। इसके बाद भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान कुल खाद्यान्न उत्पादन में आता है, कुल अनाज उत्पादन में आता है, गेहूं उत्पादन में आता है, चावल उत्पादन में, गन्ना उत्पादन एवं मसूर उत्पादन में। भारत में पहला स्थान विविध क्षेत्रों में, जैसे जनसंख्या में पहला है, बैंक शाखाओं में पहला स्थान है, डाकघर में पहला स्थान है, समाचार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, चीनी उत्पादन पहला स्थान है, कुल विद्युत उत्पादन में भी भारत का में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान की अगर बात की जाए तो जौ उत्पादन में दूसरा स्थान आता है, ये सेकंड स्थान पर है। बाजरा में दूसरा स्थान आता है, रेपसीड सरसों में दूसरा स्थान है, अलसी में दूसरा स्थान है, आंवला, गाजर, शकरकंद उत्पादन में दूसरा स्थान है, और मांस के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ये ऊपर वाले जो तो थे सब पहले स्थान पर थे, केवल आपके ये कुछ फैक्ट है वो दूसरे स्थान पर है। अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जो कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की बात की जाए तो आपका यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,13,57,608 है आपके अनुसूचित जाति। और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात किया तो केवल आपकी कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,34,273। ये आपकी आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या है। अब अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की बात करें तो 0.6% केवल पाई जाती है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछा जाए तो सोनभद्र में पाई जाती है, और प्रतिशत में अगर पूछा जाए तो सोनभद्र ही पाया जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला की बात करें तो बागपत जिला है। अच्छा, दो ऐसे भी जिले हैं, याद रखिएगा, दो ऐसे भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। वो कौन से दो जिले हैं, कमेंट करके बताओ, पक्का कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए, बात की जा रही है भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की 10 नई अनुसूचित जनजातियों को 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। प्रमुख हस्तशिल्प उत्पाद की बात करें तो चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने एवं फर्नीचर काम, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क और पीतल का काम होता है। प्रमुख लोकगीत में बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आला है, पूरन भगत एवं बृहतरी। प्रमुख लोक नृत्य में कटघोड़ा, चरकुला, करमा, पाईडंडा, धोबिया, राई, धारू एवं सहरा है। ये कुछ आपके प्रमुख लोक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प उत्पाद हैं। दो जिले ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उत्तर प्रदेश में तथ्यसार, मतलब कि वन लाइनर के माध्यम से हम जो है बात करेंगे। अब आप सभी को पता होगा पूरी किताब के निचोड़ में वन लाइनर की बात की जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ रहने वाली है। वन लाइनर की वीडियो पहले बता देते, करंट बेस होगी, ये कैसे होगी, करंट बेस होगी, और बहुत बड़ी वीडियो बनेगी क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चैप्टर भी रहेगा आपका, और जब करंट अफेयर्स में आपका वन लाइनर समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद जो हम किसकी बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अभिलेख अधिनियम के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, वन लाइनर के बारे में बात करेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अभी हमने यूपी जीके अभी कंप्लीट कर लिया है। चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम यूपीएससी नेट है, और इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल आप जो है कोर्सेज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद। हाँ भाई, कह रहा हूँ कौन